चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। अप्रैल महीने में ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ऐसे में आने वाले दिन कैसे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट आप हमारी देखें। सूरज का पारा हाई, तप रही धरती, गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने कहर बरपा रखा है। आलम यह है कि लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। घरों में भी पंखों से लोगों को गर्मी की मार से निजात नहीं मिल रही है। ऐसे में लोग कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं। गर्मी में लोगों को राहत देने वाला नींबू पानी भी नसीब तक नहीं हो पा रहा है। नींबू के आसमान छूते दामों ने गर्मी से निजात पाने का विकल्प भी लोगों से छीन लिया है। इस झुलसा देने वाली गर्मी का अंदाजा कुछ शहरों के तापमान से लगाया जा सकता है। दिल्ली 42 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश 42 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा 42 डिग्री सेल्सियस, गुजरात 42 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 41 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश 41 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। लगातार बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप के कारण कई बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर मौसम की मार से बचा जा सकता है। धूप में निकलने से बचें, खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें, तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, फुल स्लीव के सूती कपड़े पहनें, मुंह और सिर को तेज धूप से बचाएं, अधिक मात्रा में पानी पीते रहें। मई जून का महीना शुरू भी नहीं हुआ है और बढ़ते पारे ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब ये हाल है तो आने वाले वक्त में गर्मी कितना सितम ढाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो जिस तरीके से आपने हमारी रिपोर्ट देखी, जहां पर गर्मी का जो सितम है वो बेहद ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। 42 डिग्री के पारा भी लगातार उसको क्रॉस चुका है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अंकुश डोभाल, रेवाड़ी से सुरेंद्र और वहीं रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकुश, आपसे ही बात करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली की बात करते हैं तो लगातार जो पारा है वो लगातार आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के सामने एक बार फिर से भीषण गर्मी का जो संकट है वो यहां पर मंडरा रहा है। मौजूदा स्थिति में आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अभी परिस्थिति कैसी बनी हुई है, गर्मी कैसी है? बिल्कुल, देखिए प्रद्युम्न, ये गर्मी नहीं है बल्कि आग आसमान से बरस रही है और सूरज जमकर आग बरसाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और बढ़ती हुई गर्मी से आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोपहर के समय दिल्ली का जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार जा रहा है और दोपहर के समय जब गर्मी पीक पर होती है तो ये तापमान 42 से 43 डिग्री भी दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाके इतने गर्म है कि वहां पर आम लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जो लोग रोजमर्रा अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें गर्मी से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोग अभी फिलहाल गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं और गर्मी से बचाव के लिए हाथों में वाटर बॉटल के साथ जूस और साथ ही साथ अन्य चीजों से लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसमें फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का यह मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन इससे गर्मी से केवल फौरी राहत मिलेगी। तापमान में किसी तरीके की कोई गिरावट दिल्ली के साथ साथ जो अन्य जो पड़ोसी इलाके हैं वहां पर मिलती हुई नजर नहीं आएगी। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसने आम लोगों को परेशान किया है और फिलहाल दिल्ली के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश के छींटे कुछ दिल्ली में पड़े और ये छींटे जब बरसें तो कुछ ना कुछ जो गर्मी से राहत है वो इन लोगों को मिल सके। तो इस तरह के लोग उम्मीद जताए हुए बैठे हैं, लेकिन लोगों की उम्मीद पर फिलहाल ये पानी बरसेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है प्रद्युम्न। बिल्कुल, और ऐसे में रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेवाड़ी में गर्मी किस तरीके से कहर बरपा रही है सुरेंद्र? क्योंकि अस्पताल में भी लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है, साफ तौर पर दफ्तर वाले जो लोग हैं वो भी दफ्तर पहुंच रहे हैं, स्कूल भी खुल चुके हैं। तो ऐसे में गर्मी क्या कुछ कह रही है रेवाड़ी में?
जी, अगर बात करें रेवाड़ी में तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक तरह से आग बरपाई जा रही है। तो अगर बात करें तो लगातार गर्मी के साथ साथ बिजली के जो कट हैं वो भी लगातार यहाँ लग रहे हैं। उसपे जो बिजली के कट है वो कोड में खास का काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में आज का तापमान 43 डिग्री है, तो अपने आप में काफी बड़ा जो है, तो ऐसा तापमान मई और जुलाई में यहाँ को मिलता है। पहली बार आप देख रहे हो तो लगा 43 आसपास यहाँ टेम्परेचर यहाँ देखा जाता है। अब बात करें तो यहाँ सबसे पहले तरीके से आग बरपाई जा रही है, पर उस की बात करें तो बीमारियां भी बढ़ रही है। अगर ओपीडी की बात करें तो लगातार इस तरह से तो अब बरपाई रही, उसके बाद ओपीडी भी बढ़ गई है कहीं ना कहीं। तो प्रशासन ने सभी डॉक्टरों को और अस्पताल में रहने के निर्देश भी दिए हैं। अब बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, आती भी कर गई है, ताकि जो है बचने की चेतावनी दी गई है। जी चले ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहतक से संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। लू के थपेड़े से लगातार जो रोहतक वासी है परेशान है। अलर्ट भी संजय यहाँ पर दे दिया गया था मौसम विभाग के द्वारा कि रोहतक में गर्मी लगातार कहर बरपाएगी और लू के थपेड़े लगातार इसी तरीके से लोगों को झेलने पड़ेंगे। तो फिलहाल अभी परिस्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रद्युमन, जब गर्मी पड़ती है तो लोगों को काफी परेशानी होती है, खासकर जो गरीब तबका है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पैदल ही चलते हैं। ऐसे में स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँ, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दे रहे हैं, तो आपको ये स्थिति देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने शरीर जो है पूरी तरह से ढक कर आ रहे हैं, मुंह पर कपड़ा जो है बांधे हुए हैं। हालांकि जो है ज्यादातर अगर हम बात करें तो पेय पदार्थ जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं। इधर मैं देखना चाहूँ तो ये किशनजी वाला है, इधर देखिए आप जो है जैसे ही गर्मी की शुरू हुई उसके बाद जो है इनको लग रहा था कि अब की बार ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई, लेकिन मार्च महीने में ही गर्मी पड़ना शुरू हो गया। तभी से ही जो है इन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि अब की बार फिर दोबारा से जो है गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो ऐसे में जो है इन्होंने ये अपना सोडा जो है वो लेमन वो तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, कितनी गर्मी पड़ रही है? अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर आकर, क्या कहते हैं? अच्छा, लोग दिखाई दे रहे हैं क्यों? हाँ, तो देखिए इनका साफ तौर पर यही कहना है कि गर्मी ज्यादा है, लोग कम कम निकलते हैं, क्योंकि जिस तरह से ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो लोग जो जरूरी काम होता है तभी जो है घर से बाहर निकलते हैं। हालांकि जो अपना पेय पदार्थ है, अगर पानी की बात करें या फिर लिम्का की बात करें या फिर जो है और पेय पदार्थ है वो अपना जूस है वो उसको साथ लेकर चलते हैं। हालांकि सबसे बड़ी मुश्किलें जो है गरीब आदमी को हो रही है, क्योंकि उनको जो है एसी कहाँ से नसीब होगा, ठंडी हवा कहाँ से नसीब होगी, क्योंकि उनको बाहर काम करना है, काम करना मजबूरी है, परिवार का गुजारा भी चलाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो गर्मी का आलम जो सितम जो है वो देखने को मिलता है। अगर आज चलिए ठीक है अंकुश, सुरेंद्र और संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर गर्मी का सितम लगातार जारी है और मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि आने वाले कुछ दिन और इसी तरीके से गर्मी लगातार पड़ती रहेगी।